बच्चों हम समाजी सेहत सबक देख चुके हैं। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 का आफत का हुस्न इंतजाम ये सबक हम देखेंगे। आफत का हुस्न इंतजाम। डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आफत का हुस्न इंतज़ाम। मतलब इस सबक में हमें जो है आफत का हुस्न इंतज़ाम में जो देखेंगे आफत के अक़साम, आफत के असरात, आफत की हियत और वसत, आफत का हुस्न इंतज़ाम, आफत की रोकथाम और अमलावरी के महकमे का क़याम, फर्जी मशक, इब्तिदाई अक़दाम और हंगामी सरगर्मियाँ। बच्चों सब में पहले सवाल ये है कि आफत से क्या मुराद है। उसके बाद इस कनेक्टिविटी में 3 सवाल हैं बुक में। क्या आपको अतराफ में पेश आने वाले किसी आफत का तजुर्बा है? तीसरा सवाल मकामी और अतराफ के हालात पर इस आफत का क्या असर हुआ है। तभी जब आफत ये सबक हम देखेंगे डिजास्टर क्या है? अचानक होने वाले भयानक और खौफनाक माहौल में अचानक होने वाली खौफनाक और भयानक हालत को या हादसे को आफत कहते हैं। यानी ये जो है इसकी जनरली तारीफ हो गई। कई मरतबा माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं। माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं। उससे आफत कहते हैं। इनको आफत कहते हैं। बच्चों ये आफत हर तरह की होती है। उनको आफत कहते हैं। तभी भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, उनको आफत कहते हैं। तो ऐसे चंद मिसालें बच्चों आप अगर दे सकते होंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर सब में बड़ी बात जो है इसकी बहुत सारी मिसालें हम देखते हैं। जैसा सैलाब,
गीला, खुश्क, सैलाब, गीला, खुश्क, बादल का फटना, जलजला, खुश्क, कहस साली, बादल का फटना, आंधी, आंधी, तूफान, सुनामी। ये जो है सारी आफत की अलग अलग मिसालें हैं। अब यहाँ पर और एक चीज ये भी आ सकती है, आतिशफिशा। आतिशफिशा अब अक्सर जियोग्राफी में पढ़ते हैं आतिशफिशा। तब यहाँ पर देखो माहौल में भयानक और खौफनाक हादसे होते हैं, उनको आफत कहते हैं। अब ये आफतें जो है अलग अलग किस्म की हो सकती है। सैलाब की सूरत में गीला हो सकता है, यानी पानी ज्यादा जब आता है, बारिश ज्यादा होती है, तो ऐसी सूरत को जो है सैलाब, यानी ऐसी सूरत में भी जो आफत रूनुमा होते हैं, बहुत ज्यादा पानी अगर गीला है। खुश्क भी जो है हो गया, ज्यादा धूप है, दर्जा ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। कहत, बादल का फटना, आंधी, तूफान, सुनामी, आतिशफिशा, इस सारी मिसालें जो है कुदरती आफत की हैं, और ये इनका वक्त मुकर्रर नहीं होता। अब इसके बाद अचानक हो जाते हैं। अचानक हादसे का होना, जिससे शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसान होते हैं। आफत से मुराद अचानक हादसे का रूनुमा होना। आफत से मुराद अचानक हादसे का रूनुमा होना। अचानक हादसे का रूनुमा होना और इसकी वजह से शदीद जानी नुकसान और दीगर नुकसान होते हैं। शदीद शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसान भी होते हैं। ये हो गई आफत की तारीफ। आफत की जो तारीफ बताई गई है, अक़वाम मुत्तहिदा ने ये तारीफ बताई है कि आफत से मुराद अचानक हादसे का रूनुमा होना और शदीद जानी नुकसान और दीगर किस्म के नुकसान भी होते हैं। ये बिल्कुल जो है, जैसे हम देखते हैं कभी कभार जो ऐसे आफत के दौरान शदीद जानी नुकसान भी होते हैं और फिर दीगर माली नुकसान भी इसमें होता है। और यहाँ पर जो है आफत अचानक आती है, इसके कब लाश जो है अंदाज़ा नहीं आता, और इसकी वजह से जो है और एक चीज़ जो है, इसके असरात माली, समाजी, इसके असरात माली, समाजी, तहजीबी, माशी भी आएगा इसमें, कानूनी इंतजामी शोबों पर पड़ते हैं। माली जो लिखा हुआ है, माशी, माली फिर माशी एक ही हुआ, सियासी, कानूनी और इंतजामी, कानूनी और इंतजामी, जैसे
शोबों पर पड़ते हैं। आफत जो आते हैं उसकी वजह से माली नुकसान होते हैं, समाजी होते हैं, तहजीब में भी तब्दीलियाँ हो जाती है, माशी हालात पर असर होता है, कानूनी और इंतजामी जैसे शोबों पर बहुत ही बुरा असर जो है आफत के दौरान पड़ता है। अब ये आफत बच्चों अक्सर हम सुनते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, और कभी कभार जो बहुत जो हालात जो है बिगड़ जाते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की जानी और माली हालात का भी नुकसान होता है। बहुत सारे जो है इसमें जैसा तो अभी कैसा है, अब यहाँ पर अब हम एक ही किस्म का नहीं बता सकते। जैसे सैलाब, कुछ कभी कभार कुछ जो है कभी कभार जो है ऐसे सूरत नूरुनुमा होते हैं सैलाब की वजह से, कहत साली की वजह से, या फिर बादल के फटने से, आंधी की वजह से, सुनामी की वजह से जो है ये बहुत सारी तब्दीलियां हो जाती हैं। और इसकी वजह से समाजी नुकसान होता है, तहजीबी होता है, माशी नुकसान भी होते हैं। तो ये नुकसान हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ जो है फॉर एग्जाम्पल जलजला भी अगर हम लेंगे मिसाल के तौर पर, यहाँ पर जलजला एक रह गया है, जलजला भी अगर लेंगे मिसाल के तौर पर, ये जलजले की वजह से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। यहाँ पर जैसे जलजला है ना, जमीन का तो ये आफात जब देखते हैं हम, जानी वाली नुकसान तो होते हैं, तहजीब पर भी बुरा असर पड़ता है। उसके अलावा जो है ये जो है जो सूरत नूरुमा होती है, तबाहकुन हालात होते हैं इसमें। अब यहाँ एक मिसाल दी हुई है बच्चों, एक गुजरात और लातूर, यहाँ पर जो है जलजला आया था। इसके लिए जो है तकरीबन चंद बुक्स में इसकी मिसालें भी दी गई थी। तो ये जो जब आता है तो जमीन, सतह जमीन के अंदर जो है माल, लोगों का सामान धंस जाता है, कई लोगों के अमवात इसमें वाक़ होते हैं। और इसकी वजह से जो है जो इलाके की जहाँ पर इसका इफेक्ट हुआ है, असर हुआ है, जलजला आया हुआ है, तो वहाँ की माली हालत, समाजी हालत, तहजीबी हालत, माशी हालत, सारे जो है नुकसान होते हैं। और इंतज़ामी जो है, इंतज़ाम में भी तब्दीलियाँ आती जाती है। और इसकी वजह से जो है जिंदगी, इंसानों की ज़िंदगी को तो नुकसान पहुँचता ही है, लेकिन इसका जो इंतज़ाम करते हैं वो लोगों को, यानी वक्त पे फराहमी ना हो, तो उससे भी जो है लोगों को इस सूरत में हाल में तकलीफ होती है। जैसे सैलाब किसी मुकाम पर आया, आप न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सैलाब आने के बाद जो वहाँ के लोगों को वहाँ से उस मुकाम से दूसरे मुकाम पर ले जाना, जगह की तब्दीली करना, उनके ग़िज़ा, लिबास, मकान का मसला है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट इन्हों बहुत बड़े पैमाने पर जो है काम करते हैं। और ये जब काम करते हैं तो उसमें जो है इसके लिए जो है लोगों की सहूलियात वक्त पर होती और कभी नहीं भी होती। और सहूलियात वक्त पर होने के लिए, सहूलियात को वक्त पर करने के लिए हेल्प करने वाले मिलिट्री के लोग या फिर उसके लिए नेवी, आर्मी के लोग ऐसे मुकाम पर छोड़े जाते हैं, उतारे जाते हैं। क्योंकि इंडियन आर्मी में या एयरफोर्स में ऐसे मुकाम पर जहाँ पर पुलिसों को जो है या आर्मी के लोगों को ट्रेन किया जाता है कि पानी में जब
सैलाब आया हुआ है, पानी की जो है लेवल कम ज्यादा देखकर उस हिसाब से रोप के जरिए से अलग अलग जराए से जो है तब्दीलियां करके वो मुकामत वहां से लोगों को हटाने का काम करते हैं। क्योंकि हाल ही में आप देखो पिछले साल बारिश बहुत ज्यादा पैमाने पर हुई थी हमारे पास, कोल्हापुर, पूना, मुंबई। तो ये मुकामात पर हालात बहुत खराब हुए थे, लोगों की माली हालत खराब हो गई, उसमें कई लोग बेघर हो गए और कई लोगों का जो है फसलों का नुकसान हुआ, पैदावार का नुकसान हुआ। यानी हर किस्म के हर किस्म की आफत में नुकसान बड़े पैमाने पर होते हैं, भले वो सैलाब हो, गीला हो, खुश्क हो, कहत सैली हो, बादल का फटना, सुनामी, आंधी तूफान, जलजला, हर किस्म के जो है आफत में जानी और माली नुकसान होते हैं। जानी नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, माली नुकसान जो होता है तो कोशिश की जाती है, हुकूमत भी इस वक्त इकदाम उठाती है और मदद करती है इस वक्त में, और इन लोगों को मदद करने के बाद भी जो है वहाँ उस इलाके की तरक्की होने के लिए बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा अरसा गुजरता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं, समाजी, तहजीबी, माशी, कानूनी इंतजामी। और यहाँ एक चीज बताई गई, कहत के दौरान जो है, कहत के दौरान तो कहत साली के दौरान ये हालत रुनुमा होने के बाद जो तब्दीली आती है, उसका है फसलों का नुकसान, मुलाजिमिन की हड़ताल, कहत फसलों का नुकसान, मुलाजिमिन की हड़ताल, सतह समंदर में इजाफा, रेगिस्तान का बनना। इजाफा, सतह समंदर में इजाफा, रेगिस्तान का बनना हो गया। बनना, ये ऐसी तब्दीलियां हैं, तबाहकुन हालात होते हैं, लोग बेघर होते हैं, ऐसे बहुत सारी चेंजेस जो यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है ना, ये अपने हाथ में नहीं होता है, फिर ये अचानक होने वाली कुदरती तब्दीलियां हैं, जो मौसम की वजह से या हालात की वजह से या किसी वजह से ज़मीन पर बर्पा होते हैं, तो उसको काबू में लाना इंसान को करना पड़ता है। और इसके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और हुकूमत जो है ये चीज़ें जो है अमल में ला रही है। और डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक किस्म की स्टडी भी जो है आजकल कॉलेजेस में या ऐसे हालात में क्या करें, इसके लिए बाकायदा इल्म भी जो है हासिल किया जा रहा है, और इसमें कुछ लोग जो है मुलाजमत भी करते हैं। तो इस तरह से जो है ये इससे हिफाजत कर सकें। तो बच्चों बुक में चंद फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं आफात के बारे में कि कौन, इसमें बताया हुआ है कि बाबा शक्लें देखकर आप आपस में आपके फ्रेंड्स में डिस्कशन करें, और किताब में जो है आप किताबें खोलकर साथ में दोस्तों के जब स्कूल में आते हैं तो इसके डिस्कशन करेंगे। अब अगला जो हिस्सा है इसका आफत की किस्में हम देखेंगे।
एनर्जी तो भाई geographical and physical. Zita bhai Hayati तीसरा है इंसान की पहला किरदार Capitulars illnolars. यहाँ पर जो है हवा का इल्म नबाती हैवानात नबाती हैवानात ऐसे जो है दो सेक्शन इसके है एनिमल्स तबकातुलर्स आबवा का इल्म माहौलियाती खलाई इल्म तबकातुलर्स यानी जमीन के तबकात में क्या तब्दीलियां हो रही जिलजिला जलजिला आतिश फिशा सुनामी यहाँ पे जिलजिला आतिश फिशा सुनामी कुदरत यानी जमीन में जो तब्दीलियां होती हैं चट्टान का खिसकना जमीन का फटना चट्टान का खिसकना जमीन का हिलना जमीन का खिसक जमीन का फटना चट्टानों का खिसकना
जमीन का हिलना झीझ, जमीन का हिलना झीझ, झीझ। उसके अलावा जो है सैलाब, नम किया तो सैलाब, नम किया तो सैलाब। माहौलियाती फलाई इल्म, फलाई इल्म है ये, इसमें आएगा गर्म सर्द हवाएं, बर्फ के गोले, बर्फबारी, गर्म सर्द हवाएं, बर्फबारी। उसके अलावा जो है बर्फबारी, तूफानी हवा, अज़ाला बारी, खुश्क साली, तूफानी हवा, कहत साली, कहत साली, सैलाब, सूरज में धब्बा, ज़ाला बारी, ज़ाला बारी, कहत साली, सैलाब। सैलाब, सुहावे साकिब, सूरज में धब्बा, शुमारियात में तब्दीली, सुहावे साकिब का टूटना, सूरज में धब्बा, शुमारियात में तब्दीली। अब इसके बाद नबाती और हैवानी जानदारों में देखेंगे। नबातात में तब्दीलियाँ जैसे जंगल की आग, फफूंद के जरिए होने वाली बीमारियों का फैलाव, घास का बढ़ना, घास, चारा, गाजर घास वगैरह, जंगलात की आग, फफूंद, जंगलात की आग, फफूंद के जरिए होने वाली बीमारियां, उसके अलावा जो है नबातात में गाजर घास की नशोनुमा, गाजर घास, चारा वगैरह, पानी की घास, चारा वगैरह। मिसाल मुत्तदी वायरस, उसके अलावा जो यहाँ पर आने वाली बहुत सारी बीमारियां हैं जो पानी की गंदगी से, बैक्टीरिया के जरिए से, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया, मियादी बुखार, ये बीमारियां जो है
प्लेग, ऐसी बीमारियां केचुआ के जहरीले जानवरों का काटना, टिड्डी, जहरीले जानवरों का काटना, टिड्डी के जरिए फसलों की बर्बादी। ये चंद मिसालें ऐसी है हैवानात की। अब देखें हम इल्मुल अर्ज़ तबक़ातुल अर्ज़, इस ज़मीन में जितने भी तब्दीलियाँ होती, तबक़ातुल अर्ज़ में ज़मीन के अंदर, ये सारी मिसालें जो हैं ज़मीन से रिलेटेड है। फिर आबो हवा के मुतालिक हवा में तब्दीलियाँ, खलाई इल्म, गर्म हवा, सर्द हवाएं चलना, बर्फबारी होना यानी बर्फ का गिरना, तूफानी हवाएं चलना, कर्ज साली, सैलाब, ज़ालाबारी, ये सारी चीज़ें जो हैं आबो हवा के ज़रिए से यानी अर्जी तबई तब्दीलियाँ हैं। नबातात के ज़रिए से जंगलात में आग लगना, फफूंद के ज़रिए होने वाली बीमारियाँ, गाजर घास चारा यानी इनकी पानी में जो है इनकी नशोनुमा होती है, घास की नशोनुमा पानी में होती है तो गाजर घास, और चारे में भी जो चारे की मिकदार ज़्यादा होती है तो नबातात की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। हैवानात में जो है फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे होने वाले अमराज, मियादी बुखार, यरकान, प्लेग, जहरीले जानवरों का काटना, टिड्डी के जरिए फसलों की बर्बादी। हम देख रहे हैं वायरस के जरिए हम बीमारी का कोविड-19 नियर अबाउट हम देख रहे हैं, और मार्च से ही बीमारी लाहक हुई है। देखा जाए तो बीमारी के सिम्टम्स हल्के हैं, लेकिन ये कई लोगों की इसमें जाने भी गई है, और ये इसके लिए बहुत सारी एहतियात भी हमें करने के लिए कहा जा रहा है। यानी एक तरह से अलग किस्म का जो है हमें एक अलग किस्म की तकलीफ हमें इससे हो रही थी। यानी कुछ वक्फे के लिए सारी दुनिया यानी एक जगह ठहरी हुई थी, यानी लोगों के हालचाल में भी तब्दीलियां हो गई थी। हम देख रहे थे कर्फ्यू हो रहा था, कभी कभार 2 घंटों के लिए दुकान खोल रही नहीं। ये ऐसे किस्म के आफत हैं जिससे बचने के लिए, जिससे रोकथाम के लिए ये हुकूमत ने पाबंदियां हम पर लगाई थी। अब इसके बाद ये 2 पॉइंट आखिरी जो है, जहरीले हवा, रस्सा, विटामिन, तजुर्बा, गरना से बंद काम। अब इंसान की जो गलतियां यहाँ पर गफलत से दूसरा जो है जानबूझकर, यानी गफलत में भी इंसान के हाथ से, अब यहाँ पर इंसान के पैदा करता, इंसान के हाथ से भी कभी कभार आफतें आती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गफलत में गलती हो जाती है तो आफत बर्पा होती है। कभी कभार जो जानबूझकर भी जो होता है ये कि शरारतन भी जो है कुछ लोग ऐसे हरकतें करते हैं कि उससे आफत में तबादला होता है उसका। अब यह मिसाल किसी जहरीली हवा का रस्सा, सब में पहला पॉइंट ही दिया हुआ है, जहरीली हवा का रस्सा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एटमी तजुर्बा, गैर मंसूबे बंदी काम, एटमी तजुर्बा, गैर मंसूबे बंदी काम, हादसात, एक्सीडेंट, जानबूझकर इसमें आता है एटमी धमाके, जंग, आग, बम के धमाके, जंग, आग, एटमी धमाके, बम के धमाके, जबरी नकलो मकानी, इंतहा पसंदी,
जबरी नकल मकानी, पसंदी। उसके अलावा जो है असमत रजी बच्चा मजदूरी। बच्चा मजदूरी। अब यहाँ पर जो ये दो हयातुल अर्ज अर्जी तबई हयाती दोनों भी हम देखे। इसमें जो है ये यानी आफत की ही मिसाल है, आफत की किस्में। लेकिन तीसरी जो किस्में इंसान के जरिए से होने वाली है, गफलत से भी होता है, जानबूझकर भी। जहरीली हवा का रसाव यानी सपोज किसी कारखाने में या फिर किसी इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले के हाथ से किसी गलती से कोई नॉब जारी रह गया गैस का, तो ये जहरीली हवा का रसाव जो है सारे गांव में हो सकता है। तो ऐसा एक हादसा जो है 1984 में भोपाल में हुआ था। इसको अब तक भी हम तारीख में पढ़ते हैं क्योंकि भोपाल का साहा यानी यहाँ पर मिथाइल आइसोसाइनाइड नामी एक जहरीली गैस है। ये जहरीली गैस का जो कॉक है वो किसी लेबर ने बंद करने का भूल गया था या गलती से खुला रह गया था, तो उसकी वजह से सारे गांव में ये गैस के फैलने से कई लोगों के मौत वाक़ हो गए। एटमी तजुर्बात है ना, एटमी धमाके के भी तजुर्बे जो है प्रैक्टिस के लिए भी किए जा रहे हैं, गफलत से कर रहे हैं, तो ऐसे हर सूरत में भी ये इससे भी नुकसान होते हैं। गैर मनसूबाबंदी के काम यानी जिन कामों पे पाबंदी लगाई जाती है, ऐसे काम करने से, हादसात की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से यानी गफलत से ऐसे हालात जब होते हैं तो उससे भी आफतें खड़ी हो जाती है। इसके बाद जानबूझकर यानी अक्सर जो है मुख्तलिफ ममालिक में कभी कभार कुछ सूरत बिगड़ जाती है, तो जानबूझकर जंग छिड़ना, आग लगाना, फिर एटमी धमाके करना, जबरी नकल मकान यानी पर जानबूझकर लोगों को मुल्क छोड़ के जाने की ताकीद देना, तो ऐसी सूरत में इंतहा पसंदी, असमत जरिया ने और औरतों के लिए यानी खास तौर से लड़कियों की छेड़छाड़ या औरतों को तकलीफ देना, ऐसी सूरत में जो है आफत रूनुमा होती है। यहाँ पर जो है झगड़ा फसाद होता है। फिर ऐसी सूरत में ये जो आफत है ये जानबूझकर इंसान की बनाई हुई है, क्योंकि असमत जरिए यानी यहाँ पर जो है जैसा हर एक को अपने अपने जो है आज़ादी से रहना है, यानी हमारा मुल्क जो है आज़ाद है, बट चंद जगह जो पाबंदियाँ उस पर अमल न किया जाए तो सूरत हाल बिगड़ने के बाद और ऐसी सूरत इख्तियार होती है कि जिससे लोगों का चैन जो ख़त्म हो जाता है और ये आफत में तब्दील हो जाती है। बच्चा मजदूरी यानी बच्चों को जो है काम लगाना, काम को भेजना या उनकी मजदूरी लेना, ये जो है कानूनन जुर्म है उम्र के 14 ईयर्स तक। लेकिन ये भी जब कर रहे हैं तो कभी कभार ऐसी सूरत में भी जो है ये जब बड़े पैमाने पर होता है तो ये आफत इंसान की जानबूझकर तैयार करदा आफत हो जाती है, क्योंकि हमारी हुकूमत ने राइट टू एक्ट RT एक्ट के मुताबिक बताया है कि इल्म हासिल करने का हक हर किसी बच्चे को है और उम्र की भी उसको कंडीशन दी हुई है। एज के 14 ईयर्स तक जो है बच्चों का जो इल्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी उसके लिए किसी किस्म की मेहनत या उसके लिए किसी किस्म का खर्च भी नहीं है। तो इसके लिए जो है यहाँ पर कानूनन जुर्म होता है अगर बच्चों को मजदूरी करने लगा रहे हैं या लेबर का काम दे रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये जानबूझकर आफत करने का मसला हो गया है, जानबूझकर ये आफत में शामिल है। इस तरह से जो ये आफत की किस्में हम यहाँ पर देखें। अब इसके बाद आफत के असरात। अब
यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने का तरीका है, तकरीबन 4 चीजें जो है किसी एक ग्रुप की दी जाती हैं, 3 दी जाती है और चौथा जो है सामने वाले ग्रुप से देते हैं। और इसमें मुतफरिक जुज़ो अलहदा कीजिए। अगर अच्छे से समझेंगे और अच्छे से याद रखेंगे तो चौथा जो पॉइंट दिया हुआ है उसको समझ सकते हैं कि बाबा ये आबोहवा के इल्म से ताल्लुक रखता है या इल्मुल अर्ज़ या तबक़ातुल अर्ज़ से। और इसके बाद आफत के असरत। अब यहाँ पर जो है आफत के असरत अब देखेंगे तो ओवरऑल हर किस्म की आफत इसमें आ जाती है। अर्जी तबई हयाती इंसान की पैदा करना, तो सब में पहले जो है आफत है ये तो कुदरती है, ये बताया गया आपको कि ये अचानक होने वाले हादसा है और इससे जो है जानी नुकसान तो होते हैं और माली नुकसान भी होता है। अब ये आफत जब रूनुमा होते हैं तो इसके लिए जो है और ये होते होते जो है खतरनाक साबित होते हैं। तो अब इसके लिए जो है यहाँ पे मिसाल दी हुई है, सैलाब में रास्तों पर पानी बने पुल। कभी कभार जो है सैलाब की सूरत में हम देखते हैं कि सैलाब में कई पुल जो है ब्रिज पानी के नीचे आ जाते हैं। तो ऐसी सूरत में लोगों को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर शिफ्ट करने में दुश्वारियाँ, फिर उनको अनाज फराहम करने में, यानी ऐसे हर किस्म की आफत, जैसे सुनामी हो या जलजला हो या आतिशफशा पहाड़ के फटने से हो या फिर जमीन का फटना हो या चट्टानों का खिसकना हो, ये सारी आफतों में जो है मुल्क की माशी तरक्की भी रुक जाती है, सियासियत भी का नुकसान होता है। उसके अलावा जो है इंसानों को बड़े पैमाने पर इसमें नुकसान पहुंचता है। और यहाँ जो इंतज़ामिया है, इदारे जो मुख्तलिफ काम करते हैं, इंतज़ामी मुश्किलात बहुत पेश आती है इसमें कि बाबा, और ये आफत की वजह से दूसरे शोबों में भी कौमी खुद मुख्तार इलाकों में इसका इफेक्ट हो गया, अदारों पर आफत का असर तो होता ही है, उसके साथ साथ दूसरे शोबों पर भी होता है। अब ये हाल ही में देखिए हम कोविड-19 से ये इसके लिए रोकथाम की गई और प्रिकॉशंस ले रहे हैं, लेकिन माशी हालत जो है हमारे मुल्क की वह बड़े पैमाने पर नुकसान में है। सेहत की हिफाजत कर रहे हैं लेकिन माशी हालत पे इसका असर बड़े पैमाने पर आया हुआ है। इसी तरह हर शोबे में उसके अलावा सरकारी महकमों, दफ्तरों, हर जगह जो है आफत की वजह से रुकावटें पैदा होती हैं। यहाँ तक कि बच्चों आप फेस कर रहे हैं। अभी ये जो हम शुरू किए हैं ऑनलाइन स्टडी, इसमें भी जो है आपका जो है बड़े पैमाने पर अभी नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके लिए हुकूमत की जैसे बताए गए अंदाजे, हुकूमत के बताए उसूलों पर हमें काम तो करना है। तो इसके लिए जो है ना, कहने का मकसद ये है कि आफत के लिए, आफत जब रूनुमा होती है उसको काबू में लाने के लिए बहुत बड़ा अरसा गुजरता है। अब इसके बाद बच्चों बुक में जो है एक टेबल दिया हुआ है और आप उसको पढ़कर उसकी जो खाना पूरी, मतलब टेबल में जो चार्ट की सूरत में है आफत और अतराफ में जो है इसके मुख्तलिफ जो है फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं। अब एक मैं मिसाल बताती हूँ आपको। आफत तिब्बी, तो अब यहाँ पर कैसा है, आफत जब आती है तो तिब्बी यानी मदद जो मिलती है लोगों को किस तरह की मिलती है कि जख्मी लोगों को की देखभाल की जाती है, ज़हनी तनाव में जो लोग हैं उनको स्ट्रेस दूर किया जाता है, उन्हें जो है ग़िज़ा के मसला हो, ग़िज़ा का मसला दूर किया जा सकता है। उसके अलावा मुतअद्दी अमराज जैसे हवा पानी से अगर कुछ अमराज फैले होंगे तो उसकी रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव
और लोगों को उसके लिए दवाइयाँ नहीं दी जाती, यानी तिब्बी जो महकमा है, ये महकमा ये काम करता है। तो इस तरह से बाकी किताब में भी आपको और 3 महकमों के बारे में दिया हुआ है, सियासी और समाजी, यानी आफत के दौरान समाजी महकमा क्या काम कर सकता है, ये आपको खुद सोच के लिखना है, क्योंकि हम समाजी सेहत इससे पहले एक सबक पढ़ चुके हैं। उसी तरह हुकूमती इंतज़ाम भी दिया हुआ है, माहौलियाती इंतज़ाम भी दिया हुआ है। यानी माहौलियाती इंतज़ाम क्या होता है कि कामकाज में आसानी, आमद और रफ्त में मदद, उसके अलावा जो है सहूलियात में किल्लत, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब जैसे इमारतों को नुकसान पहुंचा, यानी फॉर एग्जांपल ज़लज़ले के दौरान इमारतों को नुकसान पहुंचा, तो ऐसे वक्त में लोगों को दूसरे मुकामात पर शिफ्ट करना, उनके लिए टेम्पररी शेल्टर बनाना, उनको वहाँ पे रुकाना, ये एक महकमा काम करता रहता है। तो इसी तरह से आप सियासी और समाजी ये दोनों चार्ट जो है बुक में मुकम्मल करें। और ये मालूमात बिना पर रेलवे हादसे की मालूमात लिखें। इस तरह से आगे का जो है आफत की नीयत और वसत हम अगले पीरियड में देखेंगे। और इसके जो वीडियो क्लिप्स है, इंटरनेट मेरा दोस्त, इसके तहत आप वीडियो क्लिप जमा करें और डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आफत का हुस्न इंतज़ाम किस तरह से कर सकते हैं, इसकी मालूमात भी आप खुद भी जमा करके बुक में लिखें।